येस. सो वेलकम एव्हरीवन. सगळ्यांचं स्वागत आहे. हिंदी लोकवाणीचं आपण एक घेऊया कलाकार आणि त्यानंतर तुमचं हिंदी लोकभारतीचं घेऊया आपण हे काय आहे तर तुमचं ठेस. ठीक आहे, चला. तर दोन्ही घेऊया जसं आपल्याला वेळ मिळेल तसं. कलाकार काय बघा, तर या ठिकाणी लेखक आहेत राजेंद्र यादव. त्याने काय म्हटलेलं या ठिकाणी बघायचे. एक सेकंड. तो कलाकार कहानी का नायक बहुरूपिया का श्रेष्ठ कलाकार बहुरूपिया एक श्रेष्ठ कलाकार होता है। वह अंत तक अपनी कला के प्रति ईमानदार रहता है। ढोंगी साधु का वेश धारण करने पर बहुरूपिया अपने उस रूप और वेश से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसका मन भी एक त्यागी और बैरागी सन्यासी के समान सोचने लगता है। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। जो भी व्यवसाय हम करेंगे, जो भी काम हम करेंगे, उसके प्रति हमको क्या होना है, तो ईमानदार रहना है. ठीक आहे, चलो. कोई पण काम करा, तुमचं काम सध्या काय फक्त अभ्यास करणं, तो ते पण तुम्ही ईमानदार केलं पाहिजे. बहुरूपिया के बारे में हम सब जानते हैं। इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करते करने वाले बहुरूपिये प्रायः हर नगर में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्राय लोगों को भ्रम में डाल देते थे। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। उसी तरह के बहुरूपिये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कलाओं में सुना था और मुझे वह अभी भी अच्छी तरह याद है। लगता है कि जब सबके भीतर कहीं ना कभी हम सबके भीतर कहीं ना कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड और कमर में लंगोटी। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वह संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यह यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ लगी रहती। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता। वो साधु नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक बहुरूपिया होता है, वो साधु का रूप लेता है, लेकिन उसको सफलता मिलती है। नगर के सबसे बड़े सेठ ने जब किसी सेठ एक मिनट नगर के एक मिनट पढ़ो। हाँ, नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों न इसी जीवन में अपनी जिंदगी लगा दी जाए। फिर उसका मन धिक्कारने लगता है कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। तो वो सोच रहा था कि साधु बना रहूं या फिर अपना जो पेशा है, जो बहुरूपिया, वो करते रहूं, क्योंकि दोनों में अंतर था। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज रह गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। उसे लगता था कि अब वह नहीं बचेगी। मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हार कर सेठ तैयार हो गया। साधू ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। देखो, तर तो साधू पण जेव्हा जो मानत नव्हता त्याला, तर त्याला सांगितलं, बघ कोणतरी बघा, प्रयत्न करायला काय हरकत आहे, असं लोकांना म्हटले की आप देखिए उस साधु को पूछिए। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा है। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है। इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पाँव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इससे
कुछ हुआ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा. कोण म्हणाला? साधू त्याला आपला तो हा म्हणाला. कोण? सेठ म्हणाला. साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया. सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी. भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी. उसने धोनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी. फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया. सेठानी रोज आने लगी. संयोग की बात धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी. 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी. सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया और वह रोज उसके पास आने लगा. सेठानी ठीक हो गई लेकिन सेठ रोज आता रहा. बघा आता त्या काय झालं माहित नाही. पण अचानक म्हणजे ती झाली, बरी झाली ती बिचारी 7 दिवसामध्येच. साधु उसे रोज उपदेश दिया करता, यह संसार माया है. धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता. जितना धन बढ़ता जाता है लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है. सच्चा सुख धन का त्याग करने में है. इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है. सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई. धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा. एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चलता आ रहा है. मन में संदेह हुआ कि लोगों ने उसकी असलियत का पता तो नहीं चला गया और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं. वह अभी यही बात सोच रहा था कि उसने देखा उस झुंड के आगे वह सेठ है. सेठ पास आया. उसने साधु को प्रणाम किया. गाड़ियों, घोड़ों, ऊँटों से सोने चांदी के गहनों, मोहरों और जवाहरों से भरे कल से उतारे गए. देखते ही देखते कुटी के सामने ढेर लग गया. सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों में मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है. झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ. इसका जो भी आप चाहे करे. गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे. मुझे अपना शिष्य बना ले. आता मात्र कठीण झाली परिस्थिती. गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश दे रहा हूँ तू उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है. जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए मिट्टी और मिट्टी तो अ, वह मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है. मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता और सचमुच उसने धन नहीं लिया. समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया. महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में क्या आ गए तो आंसू आ गए. सेठ की आंखों में आंसू आ गए. अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है. इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था. इस इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए. सेठ, मेरा इनाम दे. कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा. कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ. मैं साधु वाधु कुछ नहीं हूँ. आपका सेवक बहुरूपिया हूँ. जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए. अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था. सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा. फिर संभर कर बोला, अरे, इनाम तो मैं दूंगा, तुझे दूंगा. सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया है. लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया. अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता. तुझे इस तरह इनाम मांगने की जरूरत नहीं रहती. बहुरूपिया विनम्रता से बोला, सेठ जी, यह बात मेरे भी मन में आई थी. इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं जा सकता था. फिर मेरे मन ने कहा कि ये गलत है. मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूँ. अगर ऐसा काम करूंगा तो रूप में खोट आएगी. रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूं. सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया है. अब आप जो इनाम देंगे मुझे, मैं खुशी से ले लूंगा. और मेरी सेठानी की बीमारी उसे कैसे ठीक कर पाया. ओके, उसने बोला तू उससे कैसे ठीक कर पाया. उसमें भी मेरा कुछ नहीं है. वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था. सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसा यह बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर दो चार अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और क्या है, संतुष्ट है. देखो, इतना प्रसन्न क्या है, संतुष्ट है.